हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, एक डीएफ का क्वेश्चन आया है कि मैम चक्रा हीलिंग करते हैं तो हमारे मन में बहुत बुरे विचार आते हैं, हम इसका क्या करें? तो देखिए फ्रेंड्स, चक्रा हीलिंग करते टाइम मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो आपके सरफेस पे आते हैं। तो जब भी आप चक्रा हीलिंग करते हो तो आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार आते हैं जिसे आपको आने देना है, उसको रोकना नहीं है। उस सारे विचार आपके सरफेस पे आएंगे तो आपको उन सबको, जो भी चीज़ें आपको याद आती हैं, उन सभी पे आपको क्या करना है? काम करना है, उन सबको हील करना है और उसे ख़त्म करना है। जैसे आप कॉपी पेन पे कोई गलत चीज़ लिखते हो तो कैसे उसे रेजर से साफ कर देते हो, ऐसे ही कोई चीज़ आपके चक्रा में ब्लॉकेज का काम कर रही है तो चक्रा हीलिंग के टाइम पे वो आपके सरफेस पे आती है तो आपको भी उसे साफ कर देना है रेजर की तरह और उसे अपने लाइफ से ख़त्म कर देना है कि वो चीज़ जब हुई थी तब हुई थी, अब उससे आपने हील कर दिया और आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो आप हील कैसे करोगे? आपको हील करने के लिए आपके जो भी नेगेटिव विचार आपके माइंड में आते हैं, आप उन विचारों को एक कॉपी और एक पेन पे लिख लीजिए, ब्लैक पेन से लिख लीजिए। और लिखने के बाद जब उसको जोर जोर से आप पढ़िए और पढ़ने के बाद उस कागज को आप जला दीजिए और फील कीजिए कि उस सारे विचार जो आपके सरफेस पे आ रहे हैं वो सब आपने जला दिए हैं और आप बहुत ही हल्का फील कर रहे हो। जब जब आप चक्रा हीलिंग करते हो, ये विचार आपके अंदर डेवलप होते हैं, तब तब आप इसको लिखिए, डीप लेवल पे लिखिए, बोल बोल के लिखिए और फील कीजिए कि उस जगह से उस चीज़ें आपकी हील हो रही हैं, उसे लिख के जला दीजिए। इस तरह आपका वो चक्रा हील भी होगा और आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी वो भी बाहर निकलेगी। उसके बाद आपको अपोजिट करना है, जिस चीज़ से आप डरते हो उस चीज़ पे आपको विजय प्राप्त करनी है। जो चीज़ आपको डराती है उसका सामना करना है, फेयरलेस हो जाना है। धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। बस आपको याद रखना है, जो भी चीज़ सरफेस पे आए उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके चक्रास में कहीं ना कहीं का कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है, चाहे इस लाइफ का चाहे पास्ट लाइफ का। आपको बस याद करना है और उसको हील करना है। हीलिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप फर्स्ट स्टेप आपका यही है, उसको आप जला दीजिए, जला दीजिए। उसके बाद अगर आपका कोई पर्सन याद आ रहा है जिसके साथ आपने कभी कुछ गलत किया है कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको मेडिटेशन में बैठना है और अपने डिवाइन से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, इस व्यक्ति के बारे में मेरे मन में जो बुरे विचार हैं, मैं इसके लिए आपसे, इस व्यक्ति से माफ़ी मांगता हूँ और मैं भी इसको माफ़ करता हूँ। कृपा कीजिए कि ये व्यक्ति मेरे लाइफ से चला जाए। इसने मेरा जो भी दिल दुखाया, मैं इसके लिए इसको माफ़ करता हूँ। इसने मेरा जो दिल दुखाया, इसके लिए मैं इससे भी माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह अगर कोई पर्सन भी है जो आपको बार बार आता है और आपको डर लगता है कि ऐसा किया था, ये जो भी चीज़ होती है पर्सनल होती है, इसको भी आप हील कीजिए। बहुत सारे इश्यूज हैं, आपको सभी पे आपको काम करना है। आपको जितने भी इशू आपके सरफेस पे आएंगे उन सभी को नोट कीजिए। कोई डर, कोई फेयर, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई है, आप उन सभी को हील कीजिए। ये हीलिंग के लिए ही आपके सरफेस पे आ रहा है। और कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या भी आ सकती है, कुछ भी। आपने बचपन में कोई पेन देखा हो या आपकी जब जन्म हो रहा हो तो उस वक्त आपकी मदर को कोई पेन हुआ हो, ये सारी बातें आपके कानों में बार बार डिवाइन सुनाएंगे। तो आपको उन सबको हील करना है। जब आपको वो हील कैसे करना है? आपको बोलना है कि हे प्रभु, मेरे बचपन में जो भी मुझे चाइल्डहुड में मेरे सोल को जो दिक्कतें हुई, इसके लिए मैं अपने उस सोल से क्षमा मांगती हूँ। क्योंकि सोल को दुख कौन पहुँचाते हैं? हम 3D में आते हैं तो हमारे सोल को दुख होता है, तो उसके लिए अपने डिवाइन से माफ़ी मांगिए। मैं अपने सोल से बहुत लव करती हूँ और मैं आगे से अपने सोल को ऐसा कोई दुख नहीं देखने दूंगी, क्योंकि हम बचपन से हमारी सोल बहुत दुख दर्द झेलती हुई यहाँ तक आती है। बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी जिन्हें आपको हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने मदर की बातें याद आएंगी, आपकी मदर बोलेंगी कि मैंने इस टाइम में बहुत दुख देखा जब आपका जन्म हुआ था, तो आप उस इश्यू को हील कीजिए। कभी बोलेंगे कि आपको कोई चोट लगी थी, आपको याद आ गया, आपको बोलना है डिवाइन से कि प्रभु, मुझे जो चोट लगी थी मैं इसके लिए भी खुद की हीलिंग करती हूँ। क्योंकि आपकी सोल पे जो जो लेयर लगी होंगी ना, वो सारी चीज़ें डिवाइन आपको हर जगह से सुनाएंगे भी, दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। बस आपको क्या करना है? वहाँ वहाँ उसकी हीलिंग करनी है, लिख के, बोल के, डिवाइन से प्रार्थना करके। तो इस तरह आप क्या करोगे? आपका वो इशू हील हो जाएगा।
उसके बाद आपको कोई बड़ा से बड़ा फेयर होगा वो आपके सरफेस पे आ जाएगा। वो फेयर क्या होगा कि बाई चांस आपके कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, जैसे होता है ना अक्सर कोई फीमेल होती है कहीं बाहर जाती है, कुछ छेड़खानी हो जाती है, तो वो डर एक बच्चे के अंदर, एक फीमेल के अंदर बैठ जाता है, वो भी आपके सरफेस पे आएगा। तो आपको उसको भी हील करके अपने आप को, उस चीज़ को वैसे ही हील करना है, उस फेयर से भी बाहर निकलना है, क्योंकि यही डर आपको घर में समेट देता है और आप बाहर निकलना नहीं चाहती। आप लोग बोलते हो ना कि हमें बाहर जाने से डर लगता है स्टार्टिंग में, बाद में तो आप खुद ही रहते हो क्योंकि आपके लिए डिवाइन की परमिशन होती है, आपकी हीलिंग चलती है। लेकिन स्टार्टिंग में आप खुद को क्यों बंद करते हो? जब आप अनवेकन होते हो कि आप लोगों की बातों से और लोगों से डरने लगते हो। तो ये सारी चीज़ आपके सरफेस पे आएगी, आपको इन सभी चीज़ों को हील करना है। उसके बाद नेगेटिव विचारों को हील करना, जो अब तक आपके माइंड में डाली गई है, लोगों ने डाला है कि आपके अंदर ये कमी है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप भी औरों की तरह ही हो, बस लोगों ने बोल बोल के आपको बताया कि आपके अंदर ये कमी है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये चीज़ भी आपके सरफेस पे आएगी, आप इसको भी हील कीजिए और इसके हील करोगे ना तो आप देखिएगा आपके अंदर चेंजेस आएंगे। आप सेल्फ लव करने लगोगे, औरों से भी लव करने लगोगे और आपके विचार खुलने लगेंगे। आपके बंधन जो है ना, जब तक आपको बांध के रखते थे, आपको कैद करते थे, वो सारी चीज़ें आपकी हील होंगी। कोई फ्रेंड होगा जिसने आपको दुख दिया होगा, कोई फ्रेंड होगा इसकी वजह से आपको इंसल्ट का सामना करना पड़ा होगा, ये भी आपको बार बार याद आएगा। आपको इसको भी हील करना है, अपने उस फ्रेंड को माफ़ कर देना है और लेट गो कर देना। लोगों को माफ़ करके लेट गो आगे बढ़ते जाना है और अपने फेयर पे काम करना है। बहुत सारे इशू आएंगे फ्रेंड, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। इसीलिए चक्रात जब भी करो, ये सारी चीज़ सरफेस पे आएंगी तो सबको एक्सेप्ट करो, हर डर का सामना करो, हर व्यक्ति को माफ़ करो और हर चीज़ जो आपके अंदर बार बार दिखाई जाएगी उस इशू को हील कीजिए। इसी तरह आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं और तभी आपका वो चक्रा ब्लॉक जो होता है वो हील हो पाता है। आपको कोई बोलता है कि आपको ये काम नहीं, जैसे आपको बार बार सरफेस पे आएगा कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, मैं वो चीज़ नहीं कर सकती, और आप इस चीज़ को मान लेते हो। लेकिन आप बाद में देखोगे जब चक्रा हील हो जाएंगे, उस काम को आप बहुत हैप्पीनेस के साथ करने लगते हो। क्यों? क्योंकि फिर डिवाइन बोलते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो और आप उस चीज़ को कर भी पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो बाहर के लोगों ने आपके माइंड को ब्लॉक किया था और डिवाइन उसको अनब्लॉक करते हैं, बताते हैं कि आपके अंदर क्या क्या पावर है। तो आपको उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना है और जिन्होंने आपकी बातें बोल के आपके चक्र को ब्लॉक किया था उन व्यक्ति को भी माफ़ करना है और बोलना है कि मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ करने की लायक हूँ, मैं सेल्फ लव करती हूँ, मैं खुद से लव करती हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि ये इशू सरफेस पे आ ही इसलिए रहे हैं ताकि आप अपने बेटर वर्जन में आ सकें। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि आपके सरफेस पे सारी चीज़ें क्यों आती हैं, ताकि आप उनको हील करें, ना कि उनसे डर के और छिप के बैठ जाएं कि हम चक्रा नहीं करेंगे। नेगेटिविटी आपको डराएगी कि आप ना करो, कभी फेयर के रूप में, कभी किसी चीज़ में भी आपको डराए। घर वाले आप पर ट्रिगर करने लगेंगे कि आप ना करो, डर जाओ, कलेश से बहुत कलेश होता है, मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं रुकना, करते चले जाओ। ये आपकी क्लिनजिंग का समय है, जितनी क्लिनजिंग करोगे उतने फेयरलेस बनोगे, पावरफुल बनोगे और खुद से लव करना शुरू करोगे, हर चीज़ को अचीव करना शुरू कर दोगे। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया हो कि अगर कोई ब्लॉकेजेस सरफेस पे आ रहा है तो उसको हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे हील करना ये भी मैंने आपको बता दिया है। और लोगों को माफ करना है, लेट गो करना है, हर इशू पे काम करना है और जिसने जो भी ट्रिगर दिया है उसको भी माफ कर देना है। अपने अंदर सफाई स्टार्ट रखनी, सफाई करनी नहीं बंद करनी, चक्रा हीलिंग नहीं बंद करनी है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।